हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। आपके श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। भक्त चरित्र श्रृंखला के अंदर हम एक महान वैष्णव आचार्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य का चरित्र श्रवण करेंगे। आपका शुभ नाम है श्री शिवानंद सेन जी। आप कवि कर्णपुर जी के पिता हैं। श्री शिवानंद सेन कांचनपाड़ा के निवासी थे। गृहस्थ आश्रम का अनासक्त मन से निर्वाह करते थे। ब्रज लीला में आप वीरादूती थे। श्री गौर गणोद्देश्य दीपिका के रचयिता श्री कवि कर्णपुर ने लिखा है कि श्री वृंदावन लीला में जो वीरादूती सब गोपियों को श्री कृष्ण के पास ले जाने वाली थी, वह ही नवद्वीप लीला में मेरे पिता श्री शिवानंद सेन हैं। मतांतर में यह भी कहा गया है कि कांचनपाड़ा कुमारहट निवासी श्री शिवानंद सेन ब्रज लीला में सुचित्रा सखी नाम से विख्यात थे। चाहे जो भी हो, चाहे सुचित्रा जी हो, चाहे जो उन्होंने कवि कर्णपुर गोस्वामी जी ने लिखा है कौन सी वीरादूती, जो भी हो, लेकिन है तो भगवान की पार्षदा ही, श्रीमती राधा रानी की नित्य संगनी है। व्रजलीला में विराजी सब गोपियों का जैसे श्री कृष्ण मिलन कराती थी, वैसे ही नवद्वीप लीला में श्री शिवानंद सेन नवद्वीप में एकत्रित हुए समस्त भक्तों को नीलाचल ले जाकर श्री गौर कृष्ण से मिलाते थे। रास्ते में अनेक चुंगियाँ पड़ती थी, वहाँ सब यात्रियों का कर चुकाना, रास्ते में नदी नालों से पार कराने की सब व्यवस्था आप ही करते थे। एक बार जब ये असंख्य भक्तों को साथ लेकर नीलाचल प्रभु के दर्शन को जा रहे थे, एक कुत्ता भी इनके साथ हो लिया। इन्होंने कुछ दूर आकर उसे देखा कि यह भी हम लोगों के साथ साथ चल रहा है और ग्राम से बहुत दूर निकल आया है। तब यह उस कुत्ते को भी रोटी पानी देते हुए उसका ध्यान रखते हुए चलने लगे। रास्ते में एक नदी पड़ी। सब यात्री तो नौका पर सवार होकर पार हो गए। उड़िया नाविक के कुत्ते को नौका में चढ़ाने से इनकार कर दिया। इन्होंने बहुत उनसे अनुनय विनय किया, किंतु नाविक नहीं माना और उसने कुत्ते को नहीं चढ़ने दिया। किंतु उन्होंने उसे भी ले जाने का आग्रह करते हुए दुगना तिगना भाड़ा देकर अपने साथ ले जाने के लिए कहा, वह नहीं माना। तब इन्होंने खूब सारा धन बढ़ा दिया, जिसको सुनकर लालच में आके उसने उस कुत्ते को भी पार करा दिया। एक दिन श्री शिवानंद सेन को चुंगी वालों ने घाटी पर रोक लिया। सब यात्री आगे चले गए और निर्धारित स्थान पर जाकर रुके। वहाँ इनके सेवकों ने सबकी आवास प्रसाद की सब व्यवस्था कर रखी थी। इनको कर चुकाते रात हो गई। बहुत देर बाद जब ये पड़ाव पर पहुँचे और भोजन करने बैठे तो इन्होंने भोजन से पहले सेवकों से पूछा कि उन्होंने उस कुत्ते को भोजन दिया कि नहीं। कुत्ते को तो किसी ने भात भोजन आदि नहीं दिया। यह सुनकर ये अति दुखित हुए। इन्होंने अपने सेवकों को चारों ओर भगाया कि ये कुत्ते की खोज करें और उसे यहाँ लाकर भोजन पवावें। सेवक घूम फिर कर वापस लौट आए। कुत्ते कुछ अता पता ना मिला। श्री शिवानंद सेन बहुत दुखी होकर स्वयं भी भोजन नहीं किया और सारी रात बेचैनी से निकली। सवेरा होते ही सबने उस कुत्ते को सब जगह फिर खोजा, किंतु वह कहीं ना मिला। सब वैष्णवों को आश्चर्य भी हुआ और दुख भी कि हमारे साथ था, एकदम से कहाँ गायब हो गया। सब यात्री समय अनुसार नीलाचल पहुँचे और श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर सबने उनके साथ प्रसाद ग्रहण किया और रात को अपने निवास स्थान पर वापस लौट आए। दूसरे दिन सवेरे श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने जब सब लोग आए तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही, यह देखकर कि वही कुत्ता श्रीमन महाप्रभु के पास कुछ दूरी पर बैठा। श्रीमन महाप्रभु उसे नारियल का शस्य प्रसाद डाल रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए उसे कृष्ण राम हरि बोलने का वचन कह रहे हैं कि बोलिए। वह भाग्यशाली कुत्ता भी कृष्ण राम हरि बोल रहा है। सबको अतिशय चमत्कार हुआ। श्री शिवानंद सेन तो देखते ही उस कुत्ते को दंडवत प्रणाम किए और दीनता पूर्वक भोजन ना देने के अपराध की क्षमा याचना भी की। दूसरे दिन सबके देखते देखते वह कुत्ते का शरीर त्याग कर पार्षद देह धारण कर वैकुंठ चला गया। ऐसा ये कथा श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर आती है, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। वर्धमान जिला अंतर्गत अम्बुआ ग्राम में श्री नकुल ब्रह्मचारी रहते थे। परम वैष्णव थे, भक्ति के परम अधिकारी थे। वो देश का विस्तार करने के लिए श्रीमन महाप्रभु उनके हृदय में प्रवेश कर गए। जैसे भूत आदि का आवेश किसी में हो जाता है और उसे फिर अपनी बाहर की कुछ सुध बुध नहीं रहती, उसी प्रकार नकुल ब्रह्मचारी जी निरंतर महाप्रभु के आवेश में रहने लगे। कभी हंसते, कभी रोते, तो कभी उन्मत्त होकर नाचने लगते। अनेक सात्विक विकार, अशुभ कम पुलक तो उनमें उदय हो ही रहे थे। उनके शरीर की कांति भी गौर हो गई, मानो श्री गौरांग ही हैं। सारा गौड़ देश उनके दर्शन को उमड़ गया। जिसे वे देखते कृष्ण नाम उच्चारण करने को कहते, वह भी कृष्ण नाम उच्चारण पूर्वक प्रेम उन्मत्त हो उठता।
यह बात श्री शिवानंद सेन जी ने भी सुनी। इनके मन में तो बड़ा संशय उत्पन्न हुआ और इन्होंने उनकी परीक्षा करने को ठानी। यह उनके निवास स्थान के निकट पहुँचे, किंतु कुछ दूर बाहर ही खड़े रहे। इन्होंने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मचारी जी मुझे यहाँ आया हुआ अपने आप जान लेते हैं और स्वयं मुझे बुलाकर मेरा इष्ट मंत्र देते हैं, तभी मैं समझूंगा कि इनमें श्री चैतन्य महाप्रभु का आवेश है, मेरे प्रभु का आवेश है। असंख्य नर नारी वहाँ आ जा रहे थे। अंदर बाहर मेला सा जुड़ रहा था। कौन किसी को वहाँ जानता पहचानता था। शिवानंद सेन जी बहुत दूर खड़े यह सब देख रहे थे। इतने में 4 व्यक्ति अंदर से भागते हुए बाहर आए और जोर जोर से पुकारने लगे, कौन है यहाँ? शिवानंद, शिवानंद है आप में से कोई? उसे ब्रह्मचारी जी भीतर बुला रहे हैं। इनके आश्चर्य की सीमा ना रही। भीतर गए, प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने तो इन्हें अपने पास बैठाया। उन्हें कहा, सेन सुनो, तुम्हारा इष्ट मंत्र है गौर गोपाल 4 अक्षर मंत्र, क्लीम आगे मंत्र है, और कोई संशय तो तुम्हारे मन में अब नहीं शेष है। श्री शिवानंद जी का सब संशय जाता रहा। इन्होंने सम्मान सहित श्री ब्रह्मचारी जी की सेवा पूजा की। श्री शिवानंद सेन का भांजा था श्री कांत सेन। श्री महाप्रभु कृपा से वह भी बड़ा भाग्यवान था। एक बार वह अकेला ही श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए नीलाचल चला गया। श्रीमन महाप्रभु ने कृपा कर उसे 2 मास अपने पास रखा। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने उसे गौड़ देश जाने की आज्ञा दी और यह कहा कि तुम जाकर सब भक्तों को इस बार नीलाचल आने से रोक देना। मैं स्वयं ही श्री अद्वैत आदि भक्तगण को वहाँ आकर मिलूँगा। महाप्रभु ने आगे कहा, कांत, अपने मामा शिवानंद सेन से कहना, जाकर कह देना कि मैं इसी पोष मास में तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा, किंतु किस दिन कब आऊँगा यह मैं ठीक से नहीं कह सकता। जगदानंद भी वहाँ हैं, वह रसोई कर भिक्षा की व्यवस्था करेगा। श्रीकांत ने आकर महाप्रभु का संदेश सबको सुनाया, जिसे सुनकर सब गौड़ीय भक्त अतिशय आनंदित हो गए। श्री अद्वैत आदि भक्तों ने भी अपनी यात्रा स्थगित कर दी। पोष मास आ गया। श्री शिवानंद सेन तथा श्री जगदानंद तो अंगुलियों पर दिन वार गिनते ही थे। रोज सामग्री की जुगाड़ करते और बाहर दरवाजे पर खड़े खड़े महाप्रभु की बाट जोते, जैसे शबरी जी श्री राम जी की बाट जोती थी। सवेरा होता, दोपहर होता, फिर संध्या हो जाती। रात दिन गिन तारे कट जाती। फिर सवेरे वही क्रम। सारा पोष मास निकल गया, किंतु प्यारे न आए। श्री शिवानंद सेन तथा जगदानंद मन में अति दुखित हुए। अचानक एक दिन उनके पास श्री नरसिंहानंद आ पहुँचे। उन्होंने दोनों के उदास मलानचित होने के कारण पूछा। इन्होंने सब हाल कह सुनाया। श्री नरसिंहानंद ने कहा, दुख मत मानिए, मैं उन्हें आज से तीसरे दिन यहाँ ले आऊँगा, आप विश्वास करिए। यह दोनों श्री नरसिंहानंद के प्रेम प्रभाव को जानते थे, अतः आश्वस्त हो गए। श्री नरसिंहानंद का वास्तव नाम था श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। महाप्रभु ने ही उनका नाम नरसिंहानंद रखा था। 2 दिन तक श्री ब्रह्मचारी जी ध्यान मगन अवस्था में रहे और फिर श्री सेन से बोले, सेन, श्री महाप्रभु जी पानिहाटी गांव तक आ गए हैं। कल दोपहर तक वे मेरे निवास स्थान पर आ जाएंगे। आप सब रसोई सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। आप अपने घर उन्हें मैं भिक्षा कराऊंगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। तीसरे दिन सवेरे श्री सेन, जगदानंद और श्री नरसिंहानंद ने अनेक रसोई पाक तैयार किए और मध्याह्न में 3 जगह भोज सजा कर रख दिया। एक श्री जगन्नाथ जी के लिए, दूसरा श्री महाप्रभु के लिए और तीसरा अपने इष्ट देव श्री नरसिंह भगवान के लिए। भोग धर कर श्री ब्रह्मचारी कमरे से बाहर आ गए और ध्यान करने लगे। उन्होंने देखा कि श्रीमन महाप्रभु ही आकर तीनों भाग आरोग रहे हैं। अति आनंदित होकर अश्रुपूर्ण नेत्र हो उठे उनके। फिर बोले, प्रभु यह क्या कर रहे हैं आप? श्री जगन्नाथ जी और अपना भोग तो पा रहे हो, आप दोनों एक हो। मेरे इष्ट देव श्री नरसिंह भगवान का भोग कैसे पाए जा रहे हो? उपवासी रखोगे क्या उन्हें? मुझे भी भूखा मारोगे क्या? श्री शिवानंद सेन बाहर बैठे ये वचन सुन रहे थे और मन में बड़ा संशय था कि ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं। प्रेमावेश में इनका या कुछ वास्तविकता, प्रेमावश में है इनका ये, या कुछ वास्तविकता भी है। जब पूछा तो श्री नरसिंहानंद बोले, सेन, तुम्हारे ठाकुर तो मेरे ठाकुर का भी भोग उड़ा गए और पानीहाटी फिर लौट गए। मेरे इष्ट भूखे ही रहे। श्री शिवानंद सेन जी ने और सामग्री लाकर दी। उन्होंने फिर रसोई बनाई और श्री नरसिंह देव को भोग दिया। श्री शिवानंद सेन जी का मन नहीं माना और चुप से रह आए। 1 वर्ष बाद श्री शिवानंद सेन जी फिर सब भक्तों को साथ नीलाचल लेकर गए। एक दिन सब भक्तों के बीच महाप्रभु अचानक बोल उठे, सेन, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी और तुमने गत वर्ष पोष मास में जो मुझे भोज कराया, वैसा मिष्ठान व्यंजन मैंने आज तक नहीं खाया। प्रभु के वचन सुनकर श्री सेन का तो सारा संशय ही जाता रहा। ऐसा प्रेम था इनका महाप्रभु में कि अनेक बार वे इनको आकर
दर्शन करते। एक दूसरे वर्ष श्री शिवानंद सेन जी सब भक्तों को सब परिवार लेकर नीलाचल यात्रा पर चले। कुलीन ग्रामवासी सब आकर नवद्वीप में एकत्रित हुए। इस बार श्री नित्यानंद प्रभु भी साथ हो लिए। यद्यपि महाप्रभु ने उन्हें बार बार नीलाचल आने का निषेध कर रखा था, परंतु उनका मन कम मानता था प्रभु के दर्शन के बिना। वह भी चल दिए। रास्ते में एक घाटी पर कर अधिकारियों ने सबको रोक लिया, परंतु इन्होंने सबको आगे जाने को कहा और स्वयं अकेले उनसे निपटने को रुक गए। इनको यहाँ बहुत विलम्ब हो गया। सब लोग आगे चले तो गए, परंतु कहाँ रहना था, भोजन पानी की क्या व्यवस्था थी, ये कोई न जानता था। सब जाकर एक ग्राम में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहने लगे, इंतजार इनका, प्रभु नित्यानंद तो अनूठे ठाकुर है ना। भूखे मारे व्याकुल उठे, लगे देने गालियाँ इनको, शिवानंद सेन जी को। इस शिवा के तीनों पुत्र मर जाएं, हाय अभी तक नहीं आया, भूखा मारा इसने मुझे और ना सोने बैठने की जगह ही दी। यह वचन सुनते ही श्री शिवानंद सेन की गृहिणी तो उच्च स्वर में रोने लगी। इतने में श्री शिवानंद सेन वहाँ वह आ ही पहुँचे। पत्नी बोली, कहाँ गए थे आप? गोसाई ने तो हमें तीनों पुत्रों के मरने का शाप दे दिया है, हाय हाय हम तो मारे गए। श्री सेन बोले, क्यों मरी जा रही है पगली रोते रोते? तू क्या जाने गोसाई की गालियों के मर्म को? उनको जो कष्ट हुआ उस पर मेरे तीनों पुत्र निछावर सही। इतना कहकर शिवानंद सेन प्रभु नित्यानंद के पास आ पहुँचे। प्रभु ने उठकर एक लात दे मारी इनमें। आनंद से नाच उठे श्री सेन और झट प्रभु को वह स्थान, बैठने का स्थान, रहने का स्थान विधि पूर्वक इनके लिए बना दिया। भोजन की व्यवस्था की। फिर उनके चरण पकड़कर बोले, प्रभुपाद आज आपने मुझे अपने दास रूप में अंगीकार कर ही लिया। आपकी चरण रेणु ब्रह्मादि को भी दुर्लभ है, आज उसे प्राप्त कर मैं धन्य धन्य हो गया। क्योंकि आपने मुझे लात मारी जिससे आपकी जो आपकी चरण रज रेणु है वह मेरे शरीर को प्राप्त हुई। अक्रोध परमानंद दयाल मूर्ति ने हंसकर इन्हें आलिंगन किया, पुत्रों को चिरजीवी होने का आशीर्वाद दे प्रेम भक्ति का वरदान भी दिया। ऐसे हैं श्री शिवानंद सेन जी और इन्हीं के पुत्र हैं श्री महाकवि श्री कर्णपुर गोस्वामी जी। हरे कृष्ण।